स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हैं सीईओ एंड डायरेक्टर ऑफ सनी होम्स एसीटी, श्री नवलीन। नवलीन मल्होत्रा जी। नवलीन जी नमस्कार एंड वेलकम टू रेडियो मनपसंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे रेडियो मनपसंद के इस विशेष कार्यक्रम में। और कई साल से हैं आप कैनबरा में, लेकिन शायद आपसे मुलाकात तो होती रहती है, लेकिन स्टूडियो में आने का मौका आज बेका से आज हुआ है और इसका कोई एक रीज़न है। और आपने बड़ा नेक काम किया है अभी हाल ही में। और मैं दोस्तों बता दूं कि ये विनीज सीईओ स्लीप आउट होता है, हर साल होता है, जिसमें जितने भी सीईओ और डायरेक्टर्स या बड़े बड़े लोग हैं, जो डायरेक्टर जनरल्स ऑफ द कंपनी हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो बाहर सर्दियों में एक रात बिताते हैं। और इसलिए बताते हैं क्योंकि दे कैन रेज फंड्स फॉर ऑल द पीपल जो होमलेस हैं, जो बेघर हैं। नवलीन भाई, ये मैं जानना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया जब मैं आया, मतलब मैं तो करीब कई सालों से, जैसे मैं बताऊं 29 साल से हूं, और यहाँ पे जब मैं आया देखा बेघर लोग हैं, बेघर लोग यहाँ पे भी हैं। मुझे बड़ा शॉकिंग लगा। आपको आपको कैसा लगा कि आपको ये इससे कैसे जुड़े आप? जैसे आपने कहा कि जब आप यहाँ पे आते हैं आपको यहाँ की प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगता है, तो ऐसे ही 2011 से हम हैं यहाँ पे। 12 साल हो गए हैं। तो एक बार मैं सिटी में था, तो सिटी में आप उन लोगों को नीचे बैठे देखते हैं या सोते देखते हैं रात को। तो सेंट विनीस की वहाँ पे वैन आती है हर डेली एक्चुअली। एंड वो वॉलंटियर काम करते हैं सबके सब, और उनको खाना चाय कॉफ़ी वो प्रोवाइड करते हैं। तो मैं उन्हें वैन पे तब मिला था, 11-12 की बात है। तो तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो एटलीस्ट कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंसान वो अपना टाइम डिवोट कर रहा है, पैसा डिवोट कर रहा है और उनकी हेल्प कर रहा है, कोई सोचा जा रहा है। सही बात। कंपेयर टू इंडिया ये एज सच इतना नहीं हो पाता। या लोग करते हैं इंडिया में, ऐसी बात नहीं है, करते हैं, परंतु फिर भी इट्स नॉट अ सेंट्रल प्लेस की इट कैन बी डन। बिल्कुल सही बात। ऐसे मुझे सेंट विनीस के बारे में पता लगा था। दिस वाज माय सेकंड टाइम। मैंने पिछले साल भी सीईओ स्लीप आउट किया था। तो मैं सबको बताना चाहूँगा कि सीईओ स्लीप आउट है क्या है। कंपनी का कोई भी ओनर डायरेक्टर या सीईओ वो ज़मीन पे यानी कि कंक्रीट पे सोते हैं। आपको सिर्फ एक बोर्ड दिया जाता है, जैसा हमारा कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड, सिर्फ आपको कार्डबोर्ड दिया जाता है और वो ही आपको यूज़ करना है। और आप अपना सिर्फ एक तकिया, पिलो या फिर अपना एक स्लीपिंग बैग ला सकते हैं। दैट्स इट। अच्छा। कोई अल्कोहल नहीं, कोई फूड नहीं, कोई ड्रिंक्स नहीं, कुछ नहीं। वो सिर्फ आपको एक दिन सूप देंगे, आप वहाँ पे सूप पीजिए और आप एक्सपीरियंस कीजिए कि लोग कैसे ठंड में बाहर सोते हैं। देन यू कैन फील। पिछली बार आर्बोरेटम में हुआ था, ठंड बहुत होती है वहाँ पे भी। अच्छा, हाँ, वो तो और पहाड़ी पे है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी बिल्कुल पानी के पास, तो ठंड काफ़ी थी इस बार भी। तो उससे यही क्या, मेरा मकसद ये था कि हमारी कम्युनिटी में ऑब्वियसली हम सब माइग्रेंट्स हैं, यहाँ आए सेटल हुए ऑस्ट्रेलिया में। व्हाट कैन वी गिव बैक टू ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने तो हमें बहुत कुछ दिया है। तो जागरूकता लाने के लिए अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में, या जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं डे टू डे, इसलिए मैं इसको लगातार कर रहा हूँ ताकि लोगों को अवेयरनेस आए कि ये दिस प्रॉब्लम डज एग्जिस्ट। 11-12 से मुझे जैसे सर्टिफिकेट मैंने विनीस को मिला था, उसके बाद मैंने उनके साथ काफ़ी वॉलंटियर भी किया है काम, अच्छा। टाइम टू टाइम। देन जब मैंने फिर सनी होम्स सेटअप की 5 साल पहले, तो देन मुझे था कि मुझे करना है। नाउ आई एम ए डायरेक्टर, आई कैन डू इट। सो आई पुट माई एंट्री, शॉर्ट लिस्टेड हुआ, सब कुछ हुआ। देन दे स्टार्टेड पिक मी लास्ट ईयर। तो फिर पिछले साल से कर रहे हैं। पिछले साल हमने तकरीबन $15,000 रेज किए थे, इस साल ओवर 10,000 हो गए हैं। अच्छा। एंड एज ए सनी होम्स प्रॉमिस व्हाट वी डू इज, जो भी पैसा रेज होता है हम डॉलर टू डॉलर मैच करते हैं। अगर 5,000 हुआ तो अच्छा। हम अपनी तरफ से 5,000 डालते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, और बात कर रहे हैं, हमारे साथ हैं सनी मल्होत्रा, जिनको प्यार से लोग सनी कहते हैं, लेकिन नवलीन मल्होत्रा जी हैं, जो कि सनी होम्स एसीटी के डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं। और इन्होंने बड़ा अच्छा नेक काम किया और मनी जनरेट करना चाह रहे हैं, मनी फंड रेज करना चाह रहे हैं फॉर द विनीज सीईओ स्लीप आउट के लिए। आप लोग भी इसमें डोनेट कर सकते हैं। सनी होम्स के बारे में बताइए, आपने जो सनी होम्स ये इसकी शुरुआत की, और कैसे आप कैनबरा आना हुआ, क्यों आना हुआ, कैनबरा ही क्यों आना हुआ? तो मैं दुबई था इससे पहले 5 साल बैंकिंग करियर। तो उसके बाद यहाँ आना हुआ, तो शुरू में ओवर क्वालिफाइड के चक्कर में रिजेक्ट हुआ। तो वर्कड विद द डोर्स प्लस इंडस्ट्री, देन आई वर्कड विद द प्लम्बिंग इंडस्ट्री, लर्नड अ लॉट। देन बैंकिंग में अपनी फील्ड में आया। फिर मैंने कहा चलो अपने लिए घर बनाया जाए, तो पहला बनाया। फिर मैंने कहा चलो अच्छी चीज़ है, इसके बारे में पढ़ा भी जाए।
तो मैं CIT गया, 2 साल पढ़ा इसके बारे में, फिर अपने घर बनाता रहा, और एक किसी दिन जैसे लोगों की मदद कर रहा था, तो किसी ने किसी को जगह दिलाई थी, लैंड, तो उसने कहा नहीं नहीं भाई आप ही बनाओगे, आप ही बनाओगे। तो उस इन दोस्त की हेल्प करने के चक्कर में सनी होम की फाउंडेशन रखी गई थी, हाँ। जस्ट कि चलो बना देते हैं भाई, नो कॉस्ट है। अच्छा। तो वहां से एक घर बनाया, 1 से 3, 3 से 10, फिर मैंने कहा नौकरी तो नहीं हो पाएगी अभी। तो दैट हाउ द सनी होम स्टार्टेड, एंड अच्छा। अभी 6 साल हो जाएंगे इस नवंबर में। हम 6 साल। तकरीबन 150 वाह। घर बना चुके हैं, एंड विल बी टचिंग 150 घर बना चुके। हैं। तो ये आपका बैकग्राउंड इंडस्ट्री, बिल्डिंग इंडस्ट्री में था या इंजीनियर बाय प्रोफेशन है, क्या है? नहीं, बैंकर बाय प्रोफेशन, टू बी ऑनेस्ट। बैंकर बाय प्रोफेशन। तो बट यहाँ आके एज ए सेड कि जो पहला साल डोर्स प्लस या साधन प्लम्बिंग करके कंपनी है यहाँ पे, हाँ। तो वहाँ पे प्लम्बिंग सीखा, एंड अच्छा। प्लम्बिंग तो सारा तो वो चीज ने कई बार क्या होता है कि हम इससे मैंने एक चीज सीखी है कि जो पहले साल हमें कई बार लगता है कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा, हम हाँ, ऑस्ट्रेलिया हाँ, में आते हैं हाँ। कि मेरी फील्ड में नौकरी, मुझे ऊपर वाले ने आपके लिए क्या सोच के रखा होता है आपको मालूम ही नहीं होता। वो 2011 में सीखा, अब वो रोड घर चला रहा है क्या जो सीखा था, क्या बात। जो पढ़ाई लिखाई की, बैंकिंग की, इंडिया रहे, दुबई रहे, यहाँ रहे, यहाँ पे भी ANZ में मैंने 6 साल काम किया एज ब्रांच अच्छा, मैनेजर अच्छा। इन सिटी ब्रांच एंड अदर राइट, ब्रांचेस। राइट। तो वही होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो भगवान ने वो सोचा था, तो वो आज काम आ रहा है, तो और लोगों की मदद कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत मैं बढ़िया। मजाक में कई बार बोलता होता हूँ कि भगवान ने ड्यूटी लगाई है, बैंक में पैसे बांट रहे थे, अब घर बांट रहे हैं। और घर लोगों के बसा रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में मैंने सुना लास्ट ईयर आपको अवार्ड भी मिला, उस बारे में बताइए। बिल्कुल, हम यहाँ पे एक रेनोन ऑर्गेनाइजेशन है 2 पूरे ऑस्ट्रेलिया में, मास्टर बिल्डर्स जो ACT की है, HIA विच इज हाउसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन, वो ऑस्ट्रेलिया वाइड पे है। अच्छा। तो HIA ने हमें बेस्ट कस्टम हाउस ऑफ द ईयर अंडर 500,000 की कैटेगरी में दिया, और MBA और दोनों के साथ HIA हमारे 8 घर फाइनलिस्ट में थे लास्ट ईयर। इस बार हम 12 घरों के साथ आए हैं, और हमारे 12 के 12 घर फाइनलिस्ट हैं इन द रेस टू विन दी अवार्ड्स। जो ये अवार्ड्स है, मैं जस्ट टच बेस करना चाहूँगा कि इसमें क्या होता है कि आपकी क्वालिटी पे देखा जाता है रादर देन क्वांटिटी, आप क्या बना रहे हैं। अच्छा। तो देयर विल बी अ पैनल होता है, जैसे इट विल बी एन गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स, इट विल बी अ थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर्स, एंड देन देयर विल बी इंटीरियर डिजाइनर्स एंड अदर पार्टीज इन्वॉल्व। 4 इंस्पेक्टर्स कम चेक योर हाउस थॉरोली, आप क्या काम कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। अच्छा। नॉट कि आपने 5,000 का बाथ लगा दिया या टैप लगा दी, गोल्ड प्लेटेड डजंट मैटर, टाइल्स लगाई हैं तो, कितना सुंदर है उससे उसका कोई और लेना कितनी वैल्यू, उसका फर्क नहीं। नहीं। क्वालिटी, आप क्या क्वालिटी और क्या डिलीवर कर रहे हैं, क्या कस्टमर सर्विस देख रहे हैं ओवरऑल, तो उसमें हमारा शुरू से ही फोकस था, क्योंकि ये में भी कस्टमर सर्विस, तो यहाँ पे भी वही कस्टमर सर्विस और क्वालिटी को डिलीवर करने की कोशिश बहुत बढ़िया, हमेशा प्रायोरिटी है। देन पैसा तो अपने आप फ्लो ऑन इफेक्ट होता है, वो तो वो तो अच्छा चलता है। आपको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, लोगों के घर जैसे मैंने बताया बसा रहे हैं, और अफोर्डेबल घर बसा रहे हैं। और अफोर्डेबल पे टच करना चाहूंगा, अभी काफी लिसनर्स को मालूम है हम ACT पैनल पे हैं, तो वी आर गोइंग टू डिलीवर ACT अफोर्डेबल हाउसिंग। तो इसीलिए सेंट विनीस के साथ भी ये हम किया है, अभी जो हमने COCD पार्ट। तो नेक्स्ट ईयर ऑलरेडी हम पैनल पे हैं, एंड अभी इस साल के एंड तक हम स्टार्ट करेंगे। विल बी डिलीवरिंग 32 अफोर्डेबल हाउसेज which will be only costing people $441,000, 3 bedroom, single bathroom and garage in Whitlam. अच्छा, Very नाइस, very reasonable cost, very reasonable. ACT गवर्नमेंट के साथ? हाँ, ACT गवर्नमेंट ने हमें टेंडर प्रोसेस के थ्रू हमें सिलेक्ट किया। अच्छा, आप ही को सिलेक्ट किया? और भी हैं कुछ, अच्छा, और भी लोग हैं, हमारी कम्युनिटी से हम हैं। अच्छा, वेरी नाइस। इंडियन कम्युनिटी से कोई और बिल्डर्स उस अवार्ड में थे जो आपने? अभी तक नहीं सर, अभी तक नहीं। अमेजिंग, अमेजिंग। ये तो अब मैं जरूर चाहूंगा कि जो मेरे फेलो दोस्त हैं, बिल्डर्स हैं, रियल एस्टेट हैं, वो आए स्लीप आउट में। वी शुड हेल्प द कम्युनिटी, वी शुड कम इनटू दीस थिंग्स, एंड वी कैन गिव बैक टू ऑस्ट्रेलिया। इट्स टाइम टू गिव बैक। हमें तो बहुत कुछ दिया इंडिया, बहुत कुछ, बहुत। अब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोगों का दर्द समझ रहे हैं और उनको साथ लेके चल रहे हैं। आप ऐसे ही लगे रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए, हमारे साथ हैं श्री नवलीन मल्होत्रा जी फ्रॉम सनी होम्स ACT, जो कि CEO
विनीस स्लीप आउट में इन्होंने अभी पिछले दिनों भाग लिया। रात भर सोए कि नहीं सोए पता नहीं, कार्डबोर्ड के जैसे बता रहे हैं कि बेड पे सोए। स्लीपिंग बैग होता है, कुछ चादर वादर आप लोग लेते हैं? कुछ भी नहीं, कोई चादर नहीं, कुछ नहीं, कोई चीज नहीं, ऐसे ही कंक्रीट, हार्ड कंक्रीट, हार्ड कंक्रीट पे कार्डबोर्ड है। और आपने जैकेट वैकेट बस थोड़ी पहनी होगी, कुछ नहीं, वार्मर था बस, बस वार्मर था। टी शर्ट था दैट्स इट, क्योंकि जैकेट, लंबी जैकेट पहनेंगे उसमें वैसी नींद नहीं आएगी। भाई यहाँ घर में नहीं सो पाते, इतनी करवटें बदलते रहते रात भर की ठंड के मारे। नीचे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है, ऊपर दो दो चादर या कंबल है, और सब होता है फिर भी, और हीटर चल रहा है। आपने तो वाकई एक कहते हैं प्रेरणा स्रोत है, इंस्पिरेशन है टू अदर्स। और मैं तो चाहूंगा और लोग आए। क्या सीईओ ही भाग ले सकते, कोई आम आदमी भी जा सकता है? हम कोई भी, किसी भी कंपनी का डायरेक्टर या किसी भी कंपनी, जैसे आप भी हैं, रेडियो मनपसंद कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेरे को नेक्स्ट टाइम तो मैं आपको जरूर, अरे दिस इज ए गुड, किसी भी कमेटी के एग्जांपल कोई भी आना चाहे तो आई डोंट थिंक सो दैट्स अ प्रॉब्लम। अच्छा, और उस दिन कब की बात है ये? कौन से जून? अभी आपने इसी हर जून के महीने में अराउंड 21 जून के आसपास होता है हमेशा। अच्छा, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए ऑलरेडी नॉमिनेशंस खुल चुकी हैं, तो Okay. आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। मैं तो वहां जाके लाइव शो करने लग जाऊंगा, लोगों से गपशप करूंगा, इंटरव्यू करूंगा, लोग सो नहीं पाएंगे। हम लोग बतियाएंगे। और मैं तो चाहूंगा इंडियन से और भी, अपनी इंडियन कम्युनिटी से या सब कॉन्टिनेंटल कम्युनिटी से और भी लोग आए। कितने लोग थे आपके साथ उस समय? इस बार सर 139 थे, 139 लोकल सीईओ, जिसमें यू कैन नेम इट एनी बिग कंपनी। एसएलए जो अपनी आईसीटी गवर्नमेंट है, सबर्बन लैंड एजेंसी, उनके सीईओ थे, जियोकॉन के सीईओ थे। अच्छा। तो अपना स्काउट्स के सीईओ थे। तो हर बड़ी कंपनी के सीईओ इसमें पार्ट लेते हैं। राइट, रेज दी अवेयरनेस, रेज दी फंड्स, रेज दी, जो पैसा भी चाहिए विनीस को, जो होमलेस, जो बेघर लोग हैं उनकी। बिल्कुल, बस पर टच करना चाहूंगा, होमलेसनेस हम सिर्फ सोचते हैं कि वो शुरू से ही होमलेस होते हैं, ऐसा नहीं है। एनी इवेंट ऑफ इन योर लाइफ, एनी स्मॉल इवेंट इन योर लाइफ, इट्स अ फाइन लाइन, वो आपको होमलेसनेस की तरफ ले जा सकता है। कुड बी अ सेपरेशन, कुड बी अ जॉब लॉस, कुड बी एन इंजरी, फैमिली प्रॉब्लम्स एंड लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं, तो बैंकरप्सी हो जाती है। तो लोगों के लिए यहाँ पे एज सच स्ट्रेट अवे कोई सुविधा नहीं है कि गवर्नमेंट बोले ठीक है आप आए हैं कल ही से घर मिल जाएगा। लोगों 2-2 साल लोग वेटिंग लिस्ट पे रहते हैं। एंड मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, 11 साल वो इंसान वेटिंग लिस्ट में था, और 11 साल डिक्सन शॉप्स के बाहर कार में सोती थी वो, सिंगल मॉम, यू नो। तो दोस थिंग्स इंस्पायर। बड़ा दुख और दर्द होता है कि ऑस्ट्रेलिया जैसा कहते हैं विकासशील देश, हम लोग बोलते हैं डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी तक कोई सॉल्व ही नहीं कर पाए। गवर्नमेंट कुछ हेल्प करती है या खाली आप जैसे दानी लोग या फिलैंथरोपिस्ट है जो इनकी मदद करते हैं? गवर्नमेंट पब्लिक हाउसिंग करती है, जिसमें लोगों को जगह मिलती है रहने के लिए, परंतु गवर्नमेंट, देयर इज अ वेटिंग लिस्ट, तो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पूरा ट्राई करती है। देन देयर आर दीज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंडिया में रेड क्रॉस बहुत फेमस है। यहाँ पे रेड क्रॉस कम है सिर्फ ब्लड के लिए, बट सेंट विनीस हो गया, स्मिथ फैमिली हो गई, तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो मैं सभी को प्रोत्साहन देने की कोशिश करूंगा कि आप जरूर जुड़िए, ट्राई कीजिए कि कुछ ऑस्ट्रेलिया को वापस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है जिसे बोलते हैं, कुछ भी चलेगा। नहीं तो ये जो आपने जो नेक काम किया है, लोगों को अवेयरनेस ला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि देखिए बाहर सो के देखिए। नवलीन जी, आप हमारी इंडियन कम्युनिटी या जो लोग सुन रहे हैं, लिसनर्स एसीटी से, ऑस्ट्रेलिया से, आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे आपके साथ जुड़े? आप फंडरेजिंग तो कर ही रहे? बिल्कुल, 30 इस महीने के 30 तक फंडरेजिंग चालू है। अच्छा। तो विल शेयर द लिंक विद यू गाइस, और सीईओ स्लीप आउट पे जाके नवलीन मल्होत्रा टाइप कीजिए, आपको वहां मिल जाएगा। जो भी डोनेशन आप डोनेट करेंगे, आई विल गेट द नोटिफिकेशन, इन द एंड वी विल मैच दैट। सो अगर हम 10,000 रेस करते हैं तो सनी होम 10,000 डालेगा, तो 20,000 हो जाएंगे। तो दैट इज आवर पार्ट ऑफ प्रॉमिस फ्रॉम आवर साइड, ताकि कुछ हेल्प हो सके। To this end, I will say, we can't help everyone, but everyone can help someone. वाह, बाय गॉड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट मैसेज। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई, और बहुत नए काम कर रहे हैं आप, ऐसे ही लगे रहिए, हम तो यही कहेंगे। और लोग जो सुन रहे हैं, प्लीज कम फॉरवर्ड, हेल्प नवलीन। अगर आप कुछ थोड़ा बहुत भी आप खुद नहीं कर सकते, नवलीन जी को मदद कीजिए, बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग इंडियन कम्युनिटी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हम, क्योंकि बहुत लोग नहीं चाहते, बोलते हैं कि भैया
कैश ले लो या हम मदद कर देंगे आपको। आप अनोनिमस भी डाल सकते हो, वाह। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपका नाम डिस्प्ले हो वहां पे, आप अनोनिमस डाल सकते बहुत बढ़िया नवलीन जी, आप ऐसे ही लगे रहिए। और आपने जो एसीटी हाउसिंग की जो एक वो रखी है, फाउंडेशन रखी है कि अफोर्डेबल हाउसिंग लोगों को देंगे, इसके लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई है। आगे भी बात होती रहेगी, जब आपके घर बनेंगे मैं आके खुद आपसे लाइव इंटरव्यू बात करूंगा कि कैसे होते हैं ये अफोर्डेबल हाउसिंग और इतने सस्ते में कैसे मिल रहे हैं, जहां अफोर्डेबिलिटी की मतलब कहते हैं कि मिल नहीं पा रहे, रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, उसमें आप अपने सस्ते घर बना के दे रहे हैं। थैंक यू फॉर कमिंग टू स्टूडियो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आई नो आप बहुत बिजी हैं और आगे भी और भी आपसे गपशप होती रही। हैं। बहुत बहुत थैंक यू। जाते जाते आपकी पसंद का कोई गीत हो जाए, आप आर.डी. बर्मन की बात हो रही है तो कुछ। I'll devote to my wife, my lovely wife, दो लफ्जों की ये कहानी। हाय हाय हाय, क्या आपने दो लफ्ज नहीं, बहुत सारे लफ्जों में आपने एक आपने प्यार प्यार छलका दिया। अपनी वाइफ का नाम बता दी। सारा। सारा। हाँ। सारा जी, आपके लिए ये प्यारा सा गीत, आपके जिंदगी में, दाम्पत्य जीवन में ऐसे ही प्यार बना रहे, लगे रही। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के, और ये आया जी हाँ प्यारा सा गीत आर.डी. बर्मन के ही, और साथ में है अमिताभ बच्चन और जीनत अमान फ्रॉम द मूवी गैम्बलर, द ग्रेट गैम्बलर। शायद लगे रहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया मनीषी, थैंक यू।